रामपुर एक छोटा सा कस्बा जहां की हवाएं सर्दियों में सिहरन पैदा करती थीं और गर्मियों में धूल के गुबार उड़ाती थीं। इस कस्बे के बाहर काली नदी के ऊपर एक पुराना पत्थर का पुल था, जिसे लोग खूनी पुल कहते थे। ये नाम कोई यूं ही नहीं पड़ा था। सालों से कस्बे में यह अफवाह थी कि हर शबे जुम्मा यानी शुक्रवार की रात ये पुल खून मांगता था। जो कोई उस रात पुल को पार करता, वह या तो लापता हो जाता या उसकी लाश नदी के किनारे मिलती, खून से लथपथ, चेहरा डर से विकृत। कहानी शुरू होती है सूरज से, एक युवा पत्रकार जो अपनी नई नौकरी के लिए रामपुर आया था। सूरज को रहस्यों को सुझाने का शौक था। वह उन कहानियों की तह तक जाना चाहता था जिन्हें लोग डर की वजह से दबा देते थे। रामपुर में उसकी मुलाकात हुई बूढ़े चाय वाले रामू काका से, जो कस्बे की हर कहानी का चलता फिरता इतिहास थे। एक ठंडी शाम जब सूरज रामू की चाय की दुकान पर बैठा था, उसने खूनी पुल की कहानी सुनी। सूरज बेटा, रामू काका ने धीमी आवाज में कहा, उस पुल पर कुछ ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि जब वह बन रहा था तब मजदूरों की बलि दी गई थी। उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। हर जुम्मे की रात वो खून मांगती हैं। सूरज ने हंसते हुए कहा, काका, ये तो बस अंधविश्वास है। मैं खुद जाकर देखूंगा। रामू काका ने गंभीर चेहरा बनाया। बेटा, हंसी मजाक की बात नहीं है। जो गया वो लौटा नहीं। लेकिन सूरज का जिद्दी मन नहीं माना। उसने फैसला किया कि वह अगले जुम्मे की रात को पुल पर जाएगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। शुक्रवार की रात थी। आसमान पर बादल छाए थे और चांद की रोशनी बार बार बादलों के पीछे छिप रही थी। सूरज ने अपनी जेब में एक टॉर्च, एक नोटबुक और एक पुराना ताबीज डाला, जो उसकी मां ने उसे बचपन में दिया था। वह काली नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव के कुछ लोग मिले, जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। सूरज, मत जाओ, वो पुल शापित है, एक बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी। लेकिन सूरज ने मुस्कुराकर उनकी बात टाल दी। पुल के पास पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पुल पुराना था, पत्थरों पर काई जमी थी और उसकी रेलिंग टूटी फूटी थी। सूरज ने टॉर्च जलाए और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। चारों तरफ सन्नाटा था, सिवाय नदी के पानी की हल्की आवाज के। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हेलो, कोई है? सूरज ने आवाज लगाई। जवाब में केवल उसकी आवाज की गूंज लौटी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ा। पुल के बीच में एक पुराना शिलालेख था, जिस पर कुछ धुंधले अक्षर उकेरे गए थे। सूरज ने टॉर्च की रोशनी में पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अक्षर इतने घिसे हुए थे कि समझ नहीं आए। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, खून, खून चाहिए। सूरज का शरीर सिहर उठा। उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है। लेकिन तभी पुल के दूसरे छोर पर एक छाया दिखाई दी। यह एक औरत की आकृति थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी में लिपटी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोई चित्र अधूरा रह गया हो। छाया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे सूरज की ओर बढ़ने लगी। सूरज के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अब पुल के बीच में है। पीछे मुड़ने का मतलब था छाया के और करीब जाना। उसने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, सूरज ने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में कंपकंपी थी। छाया रुक गई। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और एक भयानक चीख पूरे पुल पर गूंज उठी। सूरज ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वह चीख उसके दिमाग में चुभ रही थी। तभी उसे अपने पैरों के नीचे कुछ गीला महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, पुल का पत्थर खून से सना था और वह खून धीरे धीरे उसकी ओर बह रहा था। सूरज ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। उसने ताबीज को और जोर से पकड़ा और जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और छह नीचे आया गायब हो गई। सूरज का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह अब हिल सकता था। उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और जो कुछ देखा उसे लिखने लगा। लेकिन जैसे ही वह लिखने बैठा, उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी पुल पर है और रात अभी बाकी थी। अगले दिन सूरज ने रामू काका को सारी बात बताई। काका ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम बच गए, ये कोई छोटी बात नहीं। लेकिन वो आत्मा तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। तुमने उसका गुस्सा भड़का दिया है। सूरज ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को और गहराई से खोजेगा। उसने कस्बे के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पता चला कि 100 साल पहले, जब पुल बन रहा था, एक तांत्रिक ने इसे शक्ति देने के लिए 7 मजदूरों की बलि दी थी।
उस तांत्रिक का मानना था कि ऐसा करने से पुल अडिग रहेगा, लेकिन उसने एक शापित आत्मा को जागृत कर दिया, जो हर जुम्मे की रात खून की प्यासी हो उठती थी। सूरज ने एक स्थानीय पंडित की मदद ली। पंडित ने बताया कि इस शाप को तोड़ने का एक ही तरीका है, पुल पर एक विशेष हवन करना जिसमें 7 पवित्र जड़ी बूटियों का उपयोग हो। लेकिन ये हवन जुम्मे की रात को ही करना होगा, और वह भी उसी समय जब आत्मा सबसे शक्तिशाली होती है। अगले जुम्मे की रात सूरज और पंडित पुल पर पहुंचे। पंडित ने हवन की तैयारी शुरू की, जबकि सूरज ने चारों तरफ नजर रखी। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजे का समय दिखाया, हवा फिर से ठंडी हो गई। वही छाया फिर से प्रकट हुई, इस बार और भयानक रूप में। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें खाली, मुंह से खून टपक रहा था। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। छाया चीखने लगी और पुल हिलने लगा। सूरज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पंडित को जड़ी बूटियां हवन में डालने में मदद की। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, छाया कमजोर पड़ने लगी। अंत में एक तेज रोशनी हवन से निकली और छाया एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई। सुबह होने तक पुल पर शांति थी। कस्बे वालों ने सूरज और पंडित का शुक्रिया अदा किया। खूनी पुल अब खूनी नहीं रहा। लेकिन सूरज जानता था कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह सुलझते नहीं। उसने अपनी कहानी लिखी, जो पूरे देश में छपी। रामपुर अब एक सामान्य कस्बा था, लेकिन सूरज के दिल में वह रात हमेशा जिंदा रही। नोट: ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका किसी भी वास्तविक घटना या स्थान से कोई संबंध नहीं है।